कार्यालय परिचारी के जितने भी जिले के सफल अभ्यर्थी हैं, आपके हिसाब से जो भी हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि बिहार एसएससी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। क्योंकि आप लोगों का रिजल्ट देखिए जारी कर दिया गया है, जो भी जिले का जारी किया जाना था इनके द्वारा उसको जारी किया गया है, किया जा चुका है। लेकिन अभी तक उसमें ये नहीं कहीं लिखा हुआ है एक छोटा सा कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ करना है या कब करना है। तो इस चीज को लेके आपको खुद सतर्क रहना होगा। हो सके तो बिहार एसएससी के फोन नंबर पे या ईमेल पे भी पता करते रहें आप लोग। मैं भी पता कर रहा हूं, अगर मुझे जैसे पता चलेगा तो मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को एक काम और करना है। बिहार एसएससी अपनी तरफ से जो भी करना था वो कर चुकी है। आपको अपने जिला मुख्यालय में जाके जिला स्थापना शाखा में भी पता करते रहना है कि क्या कोई सूचना बिहार एसएससी की तरफ से जो जारी रिजल्ट परिचारी का हुआ है, इसका कोई सूचना आया है कि इसको कब ज्वाइनिंग किया जाना है या नहीं किया जाना है। इस चीज को लेके आपको आपके जो है जिला मुख्यालय स्थापना शाखा में जाके मस्ट देखना है, सप्ताह में कम से कम 2 बार 3 बार। क्योंकि ये एक विभाग ऐसा है या फिर ये बहाली ऐसा है जिसपे सबका निगाह है और सब इसको है की दृष्टि से देख रहा है। कोई खुश नहीं है इस बहाली से। अगर ऐसा होता, अगर किसी विभाग को इस बहाली के को लेकर अंदर में कोई फीलिंग होती तो ये लोग कब का जारी कर दिए होते। इतना एज आप लोगों का जो है इस चक्कर में गया है, अपने अपने विभागों में अपनी उम्र के आधे हिस्से गवा चुके हैं। अब जो भी आपके पास बचे हैं उनको लेके आपको खुद सतर्क रहना होगा। आप समझिए, इसमें आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगी, आपको खुद लड़नी होगी। आप खुद जाएंगे पता करने के लिए और अपने जिला स्थापना शाखा में ही पता करेंगे, ज्यादा यही सब चीज हो सकता है। क्योंकि अब ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो है आपका बिहार एसएससी नहीं करेगी, जो भी करेगी जिला की नियुक्ति इकाई करेगी और नियुक्ति इकाई जो भी होती है जिला स्थापना शाखा से ही जुड़ी हुई रहती है। तो आपको स्थापना शाखा जाना है और पता करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर ये बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थी ये लिख रहे हैं कि सर मेरा जो है ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा। तो देखिए भाई साहब, आप लोगों का ज्वाइनिंग जो है जो भी होगा एसएससी की तरफ से नहीं होने वाला है। जो भी होगा जिला मुख्यालय की तरफ से होगा, जिलाधिकारी करेंगे। तो आपको जिला मुख्यालय में जाके पता करना होगा। बेहिचक आपको ऑफिस में जाना है और पूछना है सीधे जो अधिकारी बैठे रहेंगे उनसे। आपको छोटे कर्मचारी से भी वहां नहीं पूछना है। कहने का मतलब, माफ कीजिएगा, मैं छोटे कर्मचारी बोल रहा हूँ, आपके समकक्ष जो आदमी होंगे उनको भी नहीं बोलना है ये बात, क्योंकि वो भी आपसे कहीं ना कहीं कट के रहना चाहेंगे, आपको कुछ सही जानकारी नहीं देंगे। इसलिए आप जो सीनियर अधिकारी हैं उसमें उनसे मिले, उनसे बात करने का प्रयास करें, आपको ज्यादा जानकारी क्लियर हो पाएगी। तो यही है, बिहार एसएससी के तरफ से आपके ज्वाइनिंग के बारे में कोई सूचना नहीं निकाली जाएगी, न निकाली जा रही है। पहले ये भी कहा था कि आप अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। हालांकि मार्क्स चेक करने की जरूरत अब उन लोगों को नहीं के बराबर है जिनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। मार्क्स देखने की जरूरत उन लोगों को है जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हालांकि बेनिफिट मार्क्स देखने से उसका भी नहीं होगा, क्योंकि क्या बढ़ाया क्या घटाया वो सिर्फ बिहार एसएससी जानती है, हम आप नहीं जानते हैं। अब आपको जो दिखाया जाएगा आप सिर्फ वही देखेंगे। कहने का मतलब, अब जो मार्कशीट जारी होगा उसमें जितना नंबर होगा आपको मानना होगा कि हाँ मेरा इतना ही नंबर है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिहार एसएससी जो आंसर की जारी किया उसमें जो है किसी का रिजल्ट या किसी का मार्क्स क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत रूप से नहीं दिखाया गया था। उसमें आप सामूहिक रूप से देख सकते थे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि क्या मैंने सही किया क्या सही नहीं किया। आंसर की का मतलब हुआ कि जैसे सेंट्रल तौर पे दिखाना चाहिए, अपना रोल नंबर भरिए, अपना डेट ऑफ बर्थ भरिए और आपका टोटल मार्क्स दिख जाना चाहिए कि आपने कितना लाया है। पहले तो आपको दिखाया नहीं गया है कितना लाया है नहीं लाया है, आप अपने मन से कह रहे हैं कि हाँ, अब कोई कह रहा है कि मेरा 97 मार्क्स है या फिर मेरा 75 मार्क्स है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है इसी मार्क्स को अब जो आपको दिखाया जाएगा, मान लीजिए 37 ही दिखाया जाएगा। कहने का मतलब आप 75 कर रहे हैं, वो 35 दिखाएगा, तो आप क्या कर लीजिएगा? आप तो कुछ नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आंसर की में आपको दिखाया नहीं गया था, आप अपने मन से बोल रहे थे। ऑफिशियली तो अब जारी हुआ है ना, तो इस चीज की वैल्यू होगी। इसलिए ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है, ऐसा बिहार एसएससी को नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि आंसर की जारी किया नहीं था, किया तो ऑफिशियली तरीका से नहीं किया कि